विवेकानंद जी के भाषणों के अंशों से वो चीजें आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति के संदर्भ में और राष्ट्रवाद के संदर्भ में कि एकता का आशय एक रूपता नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं तो इसके गहरे निहितार्थों को समझिएगा। एकता का आशय एक रूपता नहीं है कि सब लोग एक रंग के कपड़े पहन ले, ये एकता नहीं है। एक विचारधारा, एक धर्म को ग्रहण कर ले, यह एकता नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। एकता कहाँ है? उन्होंने कहा समन्वय में है, सहनशीलता में है, उदारता में है, कंपोजिट कल्चर जिसको कहा जाता है चलते शब्दावली में, विविधता में एकता। स्वामी विवेकानंद अपने तर्कों से उसी संस्कृति का समर्थन कर रहे थे कि एकता का मतलब समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, जैसे परिवार में होता है उसी तरह से देश और दुनिया में होगा। मैं और एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है आपको कुछ लोगों को जो विवेकानंद को न जाने किस तरीके से देखते हो खराब लगे, लेकिन मैं ये कहूंगा, इसलिए कहूंगा क्योंकि मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है, उनके वास्तविक राइटिंग्स को पढ़ा है। विवेकानंद की चिंता के केंद्र में हिंदू धर्म नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म की मुखालफत कर रहे हैं विवेकानंद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विवेकानंद की चिंता के केंद्र में भारत है। भारत के भीतर हिंदू धर्म है, इसलिए हिंदू धर्म उनकी चिंता में तो होगा ही होगा। और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान कर रहे थे विवेकानंद। बल्कि मैं अपने शब्दों को और संशोधित करके कह रहा हूं कि विवेकानंद की चिंता के केंद्र में भारत था। भारत के नाम पर भारत की जनता थी, जनता के नाम पर देश की गरीब जनता थी। मैं दलित, शोषित, वंचित कहकर के अम्बेडकर और मार्क्स तक नहीं जा रहा हूं। मैं विवेकानंद पर अपने को केंद्रित कर रहा हूं। गरीब और निर्धन जनता, ये उन्होंने संबोधित किया है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले किताब लाया हूं, सिर्फ कोटेशन लास्ट में आपके सामने पढ़ूंगा कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो विवेकानंद जी ने कही थी। और जो दरिद्र नारायण की सेवा की बात की गई, वह गरीब और निर्धन जनता की बात की स्वामी विवेकानंद जी ने। जब दरिद्र में नारायण में किस बात उन्होंने की, मैं सिर्फ एक बात उनकी कह रहा हूं। असल में विवेकानंद जी को प्रचलित धर्मों की चिंता नहीं थी। विवेकानंद को चिंता थी दुनिया के मनुष्यों की। और मैं कोटेशन कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि मैं उस ईश्वर से मुठभेड़ कर रहा हूं। उस ईश्वर से मेरी मुठभेड़ है। शब्द देखे थोड़े इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी में अधिकतम उनके भाषण होते थे। उन्होंने कहा कि मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जो मुझे अगले जन्म में तो मोक्ष दे सकता है, लेकिन इस जन्म में गरीब की थाली में रोटी नहीं दे सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं विवेकानंद को बहुत खांचों में केवल हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म से बात कर प्लीज मत देखिए। हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धर्म है, बड़ी व्यापकता है, बहुत अच्छाइयां हैं। उस सबको विवेकानंद ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उसे और प्रसार दे रहे थे, वैश्विक प्रसार दे रहे थे, अखिल वैश्विक मानवता के साथ जोड़ रहे थे। यह हिंदू धर्म का वैश्विक प्रसार और उत्थान का काम विवेकानंद जी ने किया। बातें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तमाम पे बातें कर चुका हूं। मैं 2-3 बातें बस और आपसे कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में बुलाए नहीं गए थे, शायद पता होगा। वो सन्यासी के रूप में चले गए थे, उनकी इच्छा थी और उसके लिए उन्हें कितना पापड़ बेलना पड़ा। पापड़ बेलना मैं मुहावरा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो सारी कहानी आपके सामने सुनाने में समय लग जाएगा कि उसमें उनको एंट्री कैसे मिली थी, उसके लिए अमेरिका के लोगों ने उनकी कितनी मदद की थी, कैसे कैसे उनको और कितना उनका उपहास उड़ाया गया। एक छात्र ने आपके सामने वो बातें रखी थी, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। उनसे एक सवाल और पूछा गया था वहां पे। मैं अंतिम 2-3 बातें ही कर रहा हूं, 5 मिनट आपका समय बस लूंगा। उनसे विवेकानंद जी से यह भी सवाल, एक छात्र ने बहुत अच्छे ढंग से उस पर प्रयास डाला कि 7,000 लोग 5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। क्यों तालियां बजा रहे थे? क्योंकि विश्व की जनता को, पाश्चात्य जनता को, जो भारतीय संस्कृति को हिकारत की नजर से देखता था, उसको लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने की आदत थी। जब उसे लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने की आदत थी, तो वहां पर जब भारत का एक सन्यासी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहेगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव तो पड़ना ही था। वह एक व्यक्ति नहीं कह रहा था, वो समूची भारतीय संस्कृति का नायक महापुरुष कर रहा था। तो वहां पे उनसे एक सवाल पूछा गया, बहुत जरूरी और वाजिब सवाल है। मैं अपने युवा साथियों को संबोधित करके बात कह रहा हूं। वहां ईसाई धर्म, इस्लाम, तमाम यहूदी पादरी सब थे। उनसे पूछा गया कि विवेकानंद जी आप ये बताइए, क्योंकि विवेकानंद इससे पहले जो जोर दे रहे थे, मैं एक बात शायद मिस कर गया, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस।
और आप सबको पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस भारत में एक ऐसे मनीषी हुए हैं जिन्होंने बाकायदा सभी धर्मों को साइंस में जैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्रैक्टिकल किया अपने जीवन में, सभी धर्मों को अपनाया, कुछ साल उसकी दीक्षा ली, वैसा ही जीवन रहन सहन विचार अपनाने की कोशिश की और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे रामकृष्ण परमहंस कि वास्तव में जो सारे धर्म है ना, कोई धर्म इस धरती पे है नहीं, सभी धर्म एक ही धर्म के अंश हैं और एक धर्म है इस धरती का, वो है मानव धर्म। ये थे रामकृष्ण परमहंस और इसी विचारधारा का प्रसार स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, वैदिक धर्म, बुद्ध, शंकराचार्य और रामकृष्ण परमहंस, ये सब मिलके कंपोजिट रूप उसका सर्वोत्तम रूप विवेकानंद वहां पे गढ़ रहे थे। तो विवेकानंद जी से पूछा गया कि ये बताइए कि जब सभी धर्म वास्तविक रूप में बड़े मानव धर्म के ही अंग हैं, उसी का प्रचार करना चाहते हैं, तो विश्व के धर्मों में झगड़ा क्यों है? विवेकानंद जी ने, लंबी कथा है लेकिन मैं संक्षेप में आपसे कथा नहीं सुना रहा हूं, उन्होंने एक कुपमंडूक वाली कथा सुनाई थी। कुपमंडूक जो हमारे यहाँ लोकोक्ति के रूप में, मुहावरे मेटाफर के रूप में प्रचलित है। उन्होंने कहा कि असल में हम सभी धर्मों के लोग, दुनिया के सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के कुएं में बैठे हुए हैं और अपनी दुनिया उसी कुएं की तरह, मेढक की तरह देखते हैं और अपने धर्म में सबसे अच्छी चीजें दिखाई देती हैं। जिस दिन हम अपने कुएं से बाहर निकलेंगे और दूसरे कुओं के मेढकों को देखेंगे, तब हमें सागर के मेढक की भांति हम आजाद होंगे। यह वैश्विक संस्कृति की जो वकालत और समर्थन तर्क के आधार पर उन्होंने कर रहा था। विवेकानंद जी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है, तमाम विरोधी लोग लगाते हैं कि सन्यासी का जीवन तो समाज निरपेक्ष होता है, समाज विमुख होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब मैंने महात्मा बुद्ध की बात की थी तो यहाँ यह भी कह देना जरूरी है कि महात्मा बुद्ध के सन्यास में और विवेकानंद जी के सन्यास में बिल्कुल अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा में जाते हैं। महात्मा बुद्ध जी से प्रभावित है विवेकानंद जी, लेकिन महात्मा बुद्ध का सन्यास विराग पर आधारित है, वह समाज से निरपेक्ष और विमुख हो जाते हैं। लोग गृहस्थ आश्रम छोड़ करके मठों में, बौद्ध विहारों में चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी उस सन्यास के समर्थक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी उस सन्यास के समर्थक हैं कि सन्यासी रूप ग्रहण करने के बाद अंततः सन्यासी समाज सेवा में तत्पर होगा, देश, जनता, दुनिया की भलाई के लिए काम करेगा। तो सवाल यह होता है कि सन्यास क्यों? तो विवेकानंद जी ने इसका भी उत्तर दिया कि सन्यास सिर्फ अपनी चित्त की शुद्धि के लिए है, स्व की प्राप्ति के लिए, हम अपने को समझ सकें, अपने हृदय को विशाल बनाने के लिए है, अपने चरित्र को पवित्र बनाने के लिए है सन्यासी जीवन। लेकिन जब हम ये कर लें तो हमारी सार्थकता किसमें है? सार्थकता अंततः समाज के बीच जाने में है, समाज की भलाई करने में है, समाज सेवा करने में है, समाज का परोपकार करने में है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति में गृहस्थ और संन्यास दोनों बिल्कुल दो विरोधी चीजें हैं। परोपकार का काम गृहस्थों के जिम्मे है, परोपकार का काम राजाओं महाराजों के जिम्मे है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति में इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन घटित कर दिया कि संन्यास ग्रहण करने के बाद भी अंततः आना है परोपकार के लिए, समाज सेवा के लिए, देश और जनता की भलाई के लिए। ये है स्वामी विवेकानंद। समकालीन प्रासंगिकता पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, समय को ध्यान रखते हुए मैं सिर्फ पॉइंट्स आपके सामने कह रहा हूं। उन्होंने बाकायदा आह्वान किया कि इस देश से अस्पृश्यता रूपी कालिमा को दूर करो, देश के युवाओं का आह्वान किया। मेरे पास किताब है 5-6 कोटेशन, लेकिन सब नहीं पढ़ूंगा, मैंने आपसे कहा मैं सिर्फ एक कोटेशन पढ़ूंगा। लेकिन ये बातें कह रहा हूं कि अस्पृश्यता रूपी कालिमा को दूर करने की बात की। मैं महात्मा गांधी जी की अवहेलना उपेक्षा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब मैं कह रहा हूं कि सर्वोत्तम नायक विवेकानंद जी हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं महात्मा गांधी जी की उपेक्षा कहीं कहीं उसमें निहित है। महात्मा गांधी जी वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर थे, लेकिन विवेकानंद उस वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुद्ध, रैदास, कबीर, पूरी भक्ति, निर्गुण संत, कवि, आलवार संत भारतीय संस्कृति का जो सर्वोत्तम अंश है, उसमें द्वैत है, नैतिक दर्शन भी है, वेदांत भी है, सब कुछ है। तो सर्वोत्तम रूपों को सामने आ रहे थे। स्त्रियां हमारी बहनें बैठी हुई हैं, स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के समर्थन के लिए, स्त्री अधिकारों के समर्थन के लिए उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया और उन्होंने तर्क और बुद्धि को नियामक सत्ता माना। हमें कोई निर्णय करना हो जीवन में तो अपने तर्क और विवेक की बुद्धि पर कसें। अगर हमें तर्क और बुद्धि की, विवेक की कसौटी पर वह बात ठीक लगती है तो स्वीकार करें। ध्यान दीजिएगा, यह काम महात्मा बुद्ध ने भी अपने शिष्यों के साथ यही किया था कि अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और अंतिम 2 बातें, एक प्रेम की महत्ता और वो कोटेशन, बस और कोई बात नहीं करनी है। स्वामी विवेकानंद
कि जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि उनका कोई परिजन मृत हो गया। स्वाभाविक सी बात है, सबके साथ होता है। और विवेकानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। ये अंतिम प्रसंग या बात कह रहा हूं, बस एक कोटेशन के साथ। विवेकानंद जी रोने लगे अपने परिचित मृतक, और बाकी सन्यासियों को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा कि सन्यासी जी आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? विवेकानंद जी ने कहा क्यों, मैं सन्यासी हूं तो क्या मेरे भीतर भावनाएं नहीं हैं? और विवेकानंद जी ने उनको समझाया मैं ऐसे सन्यास और सन्यासियों को निर्मित नहीं करना चाहता, बनाना नहीं चाहता जो अपनी भावनाओं को पत्थर बना दे। यह थी उनकी मनुष्यता, यह था उनका विश्व बंधुत्व। जब भावना ही नहीं रहेगी तो क्या हम विश्व बंधुत्व करेंगे, क्या हम धर्म नारायण की सेवा? इसलिए जब हम योद्धा सन्यासी, सैनिक सन्यासी विवेकानंद जी को कहते हैं तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि केवल सीमाओं पर युद्ध करने वाला योद्धा नहीं होता, वो योद्धा होता है। मैं उसकी महत्ता से इनकार नहीं कर रहा हूं। अपनी जान की बाजी लगाता है तब हम सुरक्षित होते हैं, वो होता है। लेकिन जब हम इनको सैनिक और योद्धा सन्यासी कहते हैं तो यह केवल लाठी और बंदूक लेकर के, तोप लेकर के सीमाओं पर युद्ध करने वाला सन्यासी नहीं है। यह सन्यासी युद्ध संघर्ष करने वाला, समाज के भीतर संघर्ष करने वाला, देश सेवा नहीं विश्व सेवा करने वाला, मनुष्यता की सेवा करने वाला यह सन्यासी है। अंतिम बात जो मैंने कहा था कि मैं सिर्फ कोटेशन आपके सामने कहूंगा। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा और कार्ल मार्क्स तो आपने पढ़ा होगा। मैं कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं संबोधन, यकीन मानिए मैं इस संबोधन के बाद और कुछ नहीं कहूंगा। आप प्रबुद्ध हैं, आप समझ जाइए, इसलिए संक्षेप सिद्ध कर रहा हूं कि कार्ल मार्क्स, जो मैं मानता हूं कि दुनिया में जो दो सबसे, दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया के जो दो सर्वश्रेष्ठ समाज चिंतक हुए हैं, जिनका दुनिया की जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उसमें एक महात्मा बुद्ध होंगे और दूसरे कार्ल मार्क्स होंगे। आप मुझसे मतभेद रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं सोचता, जिनका दुनिया पर प्रभाव हुआ है, समाज चिंतक, लोक चिंतक, जिनका जनता पर प्रभाव पड़ा है। और कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सर्वहारा शब्द का जिसका इस्तेमाल किया है विवेकानंद की शब्दावली में, उस सर्वहारा वर्ग के कल्याण की चिंता मिलती है। मैं कोटेशन आपको पढ़ रहा हूं, आप केवल सोचिएगा। आप विवेकानंद जी, मैं कोटेशन विवेकानंद जी का पढ़ रहा हूं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं न कहीं मार्क्स की आत्मा विवेकानंद, इसका मतलब कतई नहीं कि मैं विवेकानंद जी की कोई तौहीन या उपेक्षा कर रहा हूं। मैं उस वैश्विक चिंता, उस मनुष्य की बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद के रूप में, जो अपने समय तक दुनिया के सर्वोत्तम वैचारिक नेताओं और मनुष्यों की चीजों को आत्मसात करके दुनिया को पथ और रास्ता दिखाना चाहता है। मैं उस स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं और ये कोटेशन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने देश की जनता का आह्वान करते हुए कहा, निर्धनता की समाप्ति के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और धनिकों के लिए क्या उनका संबोधन है या उनकी क्या डिमांड है? भारत के धनी उच्च वर्ग, क्या तुम सोचते हो कि तुम जीवित हो? तुम सब 10,000 वर्ष पुराने मिस्र की मृतदेह युक्त मम्मी की तरह हो और तुम लोग वही सही ढंग से भारत के चलते फिरते मुर्दे हो। ये धनिकों के लिए कह रहे हैं। तुम अतीत काल के प्रतिनिधि हो और अतीत की विविध स्थितियों के गड्ढमड रूप हो। तुम शून्य हो, भविष्य की अतात्विक वास्तविकता हो। तुम शून्य में समाकर गायब हो जाओ और तुम्हारी जगह नए भारत का उदय होने दो। उसे हाथ में हल लिए किसानों की कुटिया से उदय होने दो, या मछेरों की कुटिया, या फिर चर्मकार और सफाई कर्मचारी की कुटिया से उदय होने दो। उसे पंसारी की दुकान या फैक्ट्री अथवा हाट या बाजार से उदय होने दो। पहाड़ी या पर्वत, कुंज या उपवन अथवा जंगल से नए भारत का उदय होने दो। इसलिए मैंने शुरू में कहा, इसलिए नहीं कि विवेकानंद जी की जयंती है, मैं ऐसा मानता हूं अपने समूचे अध्ययन के उपरांत कि स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम अंशों के सर्वश्रेष्ठ नायक हैं और कब्जे की लड़ाई में ऐसा न हो कि स्वार्थी शक्तियां विवेकानंद को अपनी विचारधारा के दायरे में कैद कर उनको एकांगी बना दें। इसलिए ये बातें मैंने आपके सामने थोड़ी विस्तार से रखी कि अगर विवेकानंद को याद रखना है तो हमें सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, सिर्फ भारत नहीं, बल्कि वैश्विक संदर्भों में हिंदू और भारत की बात सोचनी है। तभी हम विवेकानंद जी के साथ न्याय कर पाएंगे, नहीं तो जयंतियां मनती रहेंगी, मनाते रहेंगे। आप सबने मुझे सुना, समय हो गया, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आयोजक मंडल के लोग
अनुमति दें तो मैं आपके सवालों से जूझने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।